हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेज में। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 में चलते देखो क्या है। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। यानी कि आपको उस फॉर्मूले में चार बातें दे रखी होती है। क्या क्या दे रखी होती है? ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। चार बातें दे रखी है आपको। अब चार में से क्या करेगा ये, इस सारणी में आपको तीन चीज तो दे रखी होगी और एक चीज क्या होगी, गायब। और जो चीज गायब होगी वो आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि a बराबर कितना है 7, d बराबर कितना है 3, n बराबर कितना है 8 और an बराबर आपको ज्ञात करना, यही करना है। अच्छा, तो अपने पास इसके लिए क्या है कि फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, देखो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, वो है कि an बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला याद करना। अब देखो an का मान अपने पास दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो an की जगह an। बात क्लियर है? अच्छा, बराबर a मतलब कितना, प्रथम पद कितना 7 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 8 माइनस 1 गुणा d का मान बोलो कितना है 3, कितना है 3। अब एक बात देखो, n का मान अपने पास कितना है 8, तो अपन चाहे तो यहाँ n की जगह कितना रख सकते हैं 8। अपने को कौन सा पद चाहिए बताओ, आठवां पद। कौन सा, आठवां पद अपने को चाहिए, मतलब a8 बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दी देखकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो आगे, 7 का 7 प्लस का प्लस, क्लियर। 8 में से 1 घटाओगे कितना जाएगा 7, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखना ध्यान से, 7 का 7 प्लस का प्लस, 7 को 3 से गुना करोगे कितना जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। 21 और 7 कितना हो जाएगा, जोड़ो 7 और 1 कितना हो गया 8 और 2, क्या जवाब होगा 28। तो अपना जवाब क्या जाएगा यहाँ पर 28। एनवा पद क्या जाएगा 28, क्या जाएगा 28। क्लियर बात। तो अब अपन चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, देखो कि प्रथम पद तो अपने पास क्या है बोलो, माइनस का 18। सार्वंतर अपने को पूछा है, एन मतलब कितना है, पदों की संख्या 10 और एन अंतिम पद कितना दे रखा है 0, कितना दे रखा है 0। क्लियर बात। अच्छा, तो देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है बोलो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ए एन का मान अपने पास है क्या दिया हुआ, कितना है 0। वेरी गुड बेटा। बराबर 1 का मान कितना है माइनस का 18 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ 10, रख दो माइनस 1 गुणा डी का मान निकालना है। डी का मान क्या करना है, निकालना। एक बार वापस मैं आपको बताता हूं कि आपको चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दे रखी होगी और एक चीज़ आपको पूछी होगी। तो यहाँ भी चार चीज़ें देखो, प्रथम पद है, सार्वंतर है, एन है पदों की संख्या और एन है अंतिम पद। तो यहाँ पर अपने को तीन चीज़ें दे रखी है। देखो पहली चीज़ दे रखी है प्रथम पद, दूसरी चीज़ पदों की संख्या, तीसरी चीज़ अंतिम पद। तीन चीज़ें दे रखी है और एक चीज अपने को पूछी है, वो क्या है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर अपने को यहाँ पर पूछा है। बाकी क्वेश्चनों में भी जैसे यहाँ सारणी के दो क्वेश्चन अपने ले लिए, तीसरा चौथा और पांचवें में भी सेम यही काम कर रखा है। चार चीजों में से कितनी चीजें दे रखी है, तीन तीन चीजें दे रखी है और एक चीज आपको पूछी, आराम से बता दोगे आप। तो देखो यहाँ देखो माइनस का 18 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 18। क्या हो जाएगा, प्लस का 18। और ये 0 है तो ये प्लस का 18 हो जाएगा इस तरफ आकर। बराबर क्या है, 10 में से 1 घटाओ 9 और डी अपनी जगह आ जाएगा ये डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 18 का 18, ये 9 किस में बताओ, गुणे में, और इस तरफ आकर भाग में। तो ये 9 किस में आ गया, भाग में। बराबर क्या है डी है।
अब 9 का भाग 2 18 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 9 दूना 18, तो डी का मान कितना आ गया अपने पास? 2। कितना आ गया? 2। डी का मान कितना आ गया? 2। यही अपना क्या है? सही आंसर। बात आ रही है कि समझ में? हाँ, वेरी गुड। तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके बाकी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपसे हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना है कि सर हमसे हो गए हैं, यस सर हमने कर लिए हैं। क्लियर बात? तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है कि AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। 30वां पद कौन सा है ये बताना है अपने को। क्या बताना है? 30वां पद। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। बात आ गई समझ में? अच्छा, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको देखो कैसे करना है। आपको क्या दे रखा है कि AP दे रखा है और AP का 30वां पद बताना है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ी इसमें लैंग्वेज है और वही 3 चीज़ें आपको दे रखी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें दे रखी है? देखो इसमें एक तो आपको दे रखा है प्रथम पद, बताओ क्या है? A1 क्या है बोलो? 10। क्या दे रखा है? 10। दूसरी बात, अगर ये आपको AP दे रखी है, क्या दे रखी है? AP दे रखी है, तो आप इसका क्या निकालोगे? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालोगे? D बराबर क्या होगा बोलो? A2 माइनस A1। A2 आपके पास बोलो क्या है? 7 माइनस A1 क्या है? 10। तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। माइनस का 3। अच्छा, प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, और इसने कहा कि 30वां पद। क्या पूछा है? 30वां पद। तो देखो आपको ज्ञात करना है A30। क्या ज्ञात करना है? A30। 30वां पद मतलब A30 आपको ज्ञात करना है। और n बराबर कितना है? 30। कितना है? n बराबर 30 अपने को गिवन। तो आप देखोगे कि अपने को 3 चीजें तो दे रखी है, प्रथम पद, सार्वंतर और n। चौथी चीज पूछ रहा है अपने को 30वां पद। तो अपने पास एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो? उस फॉर्मूले से काम सारा तमाम होगा। क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस गुणा n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? एक बार वापस देखो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से होने वाला है सारा काम। क्लियर? तो देखो कैसे होगा। क्लियर? an मतलब कितना? A30 बोलो। A30। a मतलब कितना? 10 प्लस n मतलब कितना? 30। कितना? 30 माइनस 1 इंटू डी मतलब बोलो माइनस 3। कितना आ जाएगा? माइनस का 3। बात क्लियर है? अब देखो कैलकुलेशन क्लियर करनी है। 10 का 10 प्लस का प्लस 30 में से 1 घटाओगे तो 29। कितना आ जाएगा? 29 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? माइनस का 3 से। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत बराबर 10 का 10। क्लियर? अब देखो प्लस और माइनस गुना होकर क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 87। 87। वेरी गुड, 87। कितना आ जाएगा? 87। अच्छा, प्लस का 10 माइनस का 87, तो क्या आ जाएगा? माइनस का आएगा प्लस का आएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 77। माइनस का 77। तो सही जवाब अपना क्या है? माइनस का 77। क्या है? माइनस का 70। और देखो क्या कॉम्बिनेशन है। और आज जो अपन 15 अगस्त मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है बताओ? 77। क्या कॉम्बिनेशन है, ऑटोमेटिकली बना है अपने पास ये। तो आज जो अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा है बेटा? ये 77वां। कौन सा है? 77वां। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात आ गई समझ में? क्लियर? एकदम सिंपल चीज है ये। अपना क्या है? सही जवाब। क्या है? सही जवाब। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलते अपन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो AP दे रखी है अपने को, तो AP में देखो क्या क्या चीजें। प्रथम पद क्या दे रखा है बताओ? बोलो A1 बराबर माइनस का 3। दूसरी चीज क्या है? D। तो D कैसे निकालोगे बताओ? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। अब अपने को ऐसे चेक करने की आवश्यकता है क्या? A3 माइनस A2 निकाल कर? नहीं ना। बताओ क्यों? AP दे रखी है। वेरी गुड बेटा, AP दे रखी है। तो A2 कितना है अपने पास बोलो? माइनस का 1/2 और माइनस का माइनस। A1 अपने पास कितना है? माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 कहाँ रख दो? कोष्टक में, क्योंकि 2 एक साथ रह सकते क्या? नहीं रखेंगे।
अच्छा, इसलिए अपन बीच में किसका साइन बना देते हैं, कोष्टक बना देते हैं। क्लियर बात। अब इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से डी का मान आपके पास आने वाला है। तो देखो यहाँ से देखोगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ लिख दोगे प्लस, प्लस का 3। क्लियर बात। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस का तो 3 और माइनस का 1/2, प्लस का 3 और माइनस का 1/2, तो 3 में से आधा घटा दो ना, कितना आ जाएगा, 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। और 2.5 मतलब कितना होता है, 5/2। क्या होता है, 2.5 मतलब क्या होता है, 5/2। बात क्लियर है, एकदम सिंपल बात है। डी का मान अपने पास आ गया, 1 का मान अपने पास आ गया, और 11वां पद, कौन सा पद, 11वां पद निकालना है, मतलब A11। क्या निकालना है बेटा, A11 निकालना है अपने को। और n मतलब कितना है, बोलो 11। पदों की संख्या कितनी है, 11। कितनी चीजें दे रखी है अपने को, 3, 1, 2 और 3, 3 चीजें दे रखी है। आराम से निकाल लेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो, तो आप कहोगे एकदम लप्पू सा फॉर्मूला है। क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बात। an मतलब A11 बराबर a का मान बोलो माइनस का 3, प्लस n मतलब कितना बेटा, 11 माइनस 1 इंटू डी मतलब 5/2। क्लियर बात, 5/2। अच्छा, यहाँ तक काम रेडी कर दिया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आगे नहीं आएगी प्रॉब्लम। देखो माइनस का 3 का माइनस का 3। क्लियर बात। प्लस का प्लस, 11 में से 1 हटाया तो 10, तो 10 इंटू 5/2, 10 इंटू 5/2। बात क्लियर है। अच्छा, तो देखो पहले तो काम ये इतना सा कर दो। आपने कहा कि सर बोर्ड मास का रूल होगा यहाँ पर यूज, बिल्कुल होगा बोर्ड मास का। देखो कैसे, कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो, तो अपने एक काम कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भाग, चलो इसमें 2 का भाग दे देते हैं। देखो 2 से काट रहे इसको मल्टीप्लाई में, तो कितना जाएगा, 5 टाइम। अच्छा, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। अच्छा, तो आप देखोगे माइनस का तो 3 एज इट इज, और प्लस का 25, प्लस का 25। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस का 25 और माइनस का 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 22। बात आई समझ में। ऑप्शन में देखो 22 है क्या, है क्या, तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 22 अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन 2, फिर रिक्त खाना, फिर 26। क्लियर। इस प्रकार अपने को कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, तो अपन कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक रिक्त खाना। कितना रिक्त खाना है, एक रिक्त खाना। करें इसको, तो आप मुझे ये बताओ कि ये समांतर श्रेणियां हैं, कौन सी है ये, समांतर श्रेणियां। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यही तो दे रखा होता है। तो इधर देखो, एक ये आपको क्या दे रखा है बताओ, बोलो, प्रथम पद। क्या दे रखा है, प्रथम पद। इसका मतलब A1 आपके पास कितना दे रखा है बेटा, 2। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये क्या है, रिक्त खाना। कौन सा है, सेकंड पद। तो आपको पूछ लिया क्या गया है, बताओ यहाँ पर A2 पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, A2 पूछ लिया गया है। और आपको क्या दे रखा है इसके आगे, A3। क्या दे रखा है, A3 आपको दे रखा है। A3 आपको कितना दे रखा है बताओ, 26। इतनी सी बात आ गई समझ में, क्लियर बात। अब मुझे एक बात बताओ, अब A3 मतलब क्या, A3 मतलब क्या, तो बताओ A3 मतलब क्या होगा, A प्लस 2D। होता कि नहीं होता, होता है। मैंने कहा कोई सा भी पद हो, A तो सब में आएगा। और देखो A3, तो 3 से A कम करोगे 2, तो 2D, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D कितना है आपके पास, 26। कितना है, 26। अब A का मतलब कितना बेटा, 2 प्लस 2D बराबर कितना, 26।
बात क्लियर है। मैंने इसमें क्या करा है, मैंने इसमें 1 का मान रख दिया, 1 का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, बताओ? नहीं हुई, क्लियर। 2D का 2D बराबर, ये 2 किसका है, प्लस का, उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 26 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास, 24। कितना आ जाएगा, 24। बात आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो D तो अपनी जगह ही रहने दो, 2 का भाग दे दो 24 में, 2 का भाग 24 में चला जाएगा, कितना जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन सा पद अपने को निकालना है, बताओ? दूसरा पद। कौन सा निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होगा बताओ? अब A2, तो A2 कैसे निकालोगे? A2 मतलब क्या होता है बताओ? A प्लस डी, A प्लस डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक का मान बोलो कितना निकाला अपन ने, दे रखा था 2, तो एक का मान 2 प्लस डी का मान अपने पास कितना आया, 12। कितना आया, 12। तो डी की जगह 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अपने पास जवाब क्या आ जाएगा, 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14। क्या जवाब आ जाएगा, 14 अपना सही जवाब है। इसका मतलब रिक्त खाने में अपने को क्या भरना है, 14। क्या भरना है, 14। तो पहले में रिक्त खाने में क्या आ गया अपना, 14। क्या आ जाएगा, 14। तो इसमें अपने को भर देना है 14। तो भर नहीं रहा हूँ मैं, आपको मैंने बता दिया कि रिक्त खाने में पहले वाले में क्या आने वाला है, 14 आने वाला है। बात आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्लियर बात। चले सेकंड की ओर। तो देखो सेकंड के अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड। तो देखो इसको कैसे क्लियर करेंगे, उससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। देखो हाँ, तो सेकंड की ओर देखो, तो सेकंड में आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वो चीज़ें क्या क्या दे रखा है। ये कौन सा पद है, देखो A1 A2 A3 A4। तो A2 दे रखा है, बताओ A2 कितना है आपके पास, कितना है, 13। बात क्लियर है। और दूसरा आपके पास क्या दे रखा है, A4 आपके पास कितना दे रखा है, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस डी बराबर कितना, 13। कितना, 13। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई अपने पास, एक इक्वेशन बन गई, क्लियर। और A4 का मतलब क्या होता है बोलो, A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर कितना, 3। ये अपने पास क्या बन गई, एक इक्वेशन। अब आपको पूछा क्या क्या गया है, तो आप देखोगे हमें पूछा गया है इसमें प्रथम पद और तीसरा पद, प्रथम और तीसरा पद। तो प्रथम पद मतलब क्या, A1 क्या पूछा है, A1 पूछा गया आपको, और दूसरा क्या पूछा गया आपको, तीसरा पद। तीसरा पद मतलब A3। ये 2 चीजें आपको पूछी गई है ना। अब किसी भी AP का कोई भी पद निकालना हो, भले तुम्हें प्रथम पद निकालना हो, भले तीसरा निकालना हो, चौथा, 5वां, 20वां, 50वां, कोई भी पद निकालना हो, उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। बताओ क्या क्या 2 चीजें चाहिए, बोलो बोलो। देखो A और D, वेरी गुड। क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर, 2 चीजें चाहिए। अब ये प्रथम पद और सार्वंतर कहाँ से आएगा बताओ, इनसे, इन 2 इक्वेशन से। आप देखो आपके पास समीकरण कितनी दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है, एंड वेरिएबल कितने दे रखे हैं आपको, A और D, A और D। तो आप देखो कि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो अपन वेरिएबल का मान आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, पढ़ा आपने। 2 चर, देखो 2 चर 2 चर, तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बन गया। एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, कितने समीकरण हो गए, 2। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी। तो विलोपन विधि यहाँ पर लगाते हैं, तो विलोपन विधि लगाए यहाँ पर। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 से समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे, घटा देंगे। तो देखो समीकरण 1 अपने पास है A प्लस डी बराबर 13, क्लियर। समीकरण 2 अपने पास क्या है, A प्लस 3D बराबर 3। कोई प्रॉब्लम। और जब भी अपन घटाएंगे, जब भी अपन घटाएंगे तो एक काम करेंगे, यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज। देखो यहाँ प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस, एक बार वापस आओ, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस, चिन्ह चेंज करेंगे। जब भी अपन घटाएंगे क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। इतना सा काम करने वाले। देखो प्लस का A माइनस का A
खत्म, खत्म। प्लस का ए माइनस का ए खत्म। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस का 3D और प्लस का डी कितना आ जाएगा, माइनस का 2D, माइनस का 2D, यहाँ माइनस का 2D आ गया बराबर 13 में से कितना घटाओगे 3, तो 13 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 10, क्या बचेगा 10। बस अब देखो आगे, डी तो अपनी जगह ही रहने दो, ये डी अपनी जगह ही पड़ा है, और ये 10 बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब इस तरफ आएगा तो चिन्ह अपने साथ में लेकर आएगा, तो देखो 2 का भाग 10 में दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, कितना आ जाएगा माइनस का 5। कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दिखाई दे रहा है क्या, आराम से दे रहा है, ठीक है। चलो तो देखो आपके पास अभी तक केवल एक चीज़ आई है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इतनी सी है, डी का मान है। क्या आ गया, डी का मान आ गया, अरे दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। फिर डी का मान अपने पास आ गया डी का मान। दूसरी चीज अपने को क्या निकाल लिए, एक का मान। एक का मान कैसे आएगा, तो डी का मान जो आया है वो किसी एक समीकरण में रख दो। तो डी का मान किस में रखोगे, तो रखोगे डी का मान किस में रखे, समीकरण किस में रखे, डी का मान समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे डी का मान समीकरण 1 में, तो रखो समीकरण 1 में। एक का मान कितना है अपने पास, बोलो एक का मान अपने को निकालना, ए प्लस डी का मान बोलो कितना है माइनस के 5। देखो 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, आजकल 2 भाई साथ में नहीं रहते, ये तो चिन्ह है बेचारे। तो देखो 2 चिन्ह साथ में नहीं रहते, दीवार निकाल दी बीच में दीवार। अच्छा बराबर में क्या है बताओ, 13 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। एक का ए माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 भेज दो, 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा 18, कोई प्रॉब्लम। एक का मान कितना 18, डी का मान कितना, 2 चीजें चाहिए थी, दोनों चीजें आ गई, बस अब क्या चाहिए था हमें, तो प्रथम पद चाहिए और तीसरा पद चाहिए। प्रथम पद बताओ क्या आएगा, A1 क्या है, तो A1 तो सीधा सीधा आया, वो पड़ा बेचारा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, यही तो रखना है, कितना है 18, ये आंसर आ गया आंसर। दूसरा अपने को क्या चाहिए A3 क्या होगा बताओ, A प्लस 2D कितना होगा, A प्लस 2D। ए का मान बोलो कितना आएगा 18, और 2 इंटू डी का मान बोलो माइनस का 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर 18 का 18 प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस 2 और 5 गुणा होकर 10, कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा 8। तो अपने पास पहला पद तो क्या आ गया 18 और तीसरा पद क्या आ गया 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तो क्या रख देंगे, पहला पद 18 और यहाँ क्या रख देंगे 8। बात आगे समझ में, क्लियर बात। अच्छा मिटा दे इसको, चलो मिटा देते। अब देखो इसी का तीसरा क्या है अपने पास, क्या दे रखा है इसमें प्रथम पद, तो प्रथम पद अपने पास क्या है बोलो 5, वेरी गुड, प्रथम पद 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा दे रखा है क्या पद, नहीं। तीसरा दे रखा है क्या, नहीं। चौथा 9.5, क्लियर। तो देखो प्रथम पद 5 है और चौथा पद कितना है, तो आप कहोगे चौथा पद अपने पास है सर 9.5, कितना है 9.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ठीक है। और क्या क्या ज्ञात करना है आपको, तो आप कहोगे हमें जो ज्ञात करना है वो दूसरा पद है और A3, तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद। आप देखोगे दूसरे पद के लिए क्या चाहिए आपको, A प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है बताओ, A प्लस डी होता है, और तीसरा पद क्या होता है बताओ, A प्लस 2D। तो अपने को 2 ही तो चीजें चाहिए, क्या A और D। कैसे आएगा A और D, यहाँ से निकलेगा, A तो ऑलरेडी आया हुआ बेचारा है, तो D तो चाहिए, वो कैसे आएगा, देखो A4 मतलब क्या होता है बोलो, A प्लस 3D। A प्लस 3D कितना है 9.5, कितना है 9.5, बात क्लियर है। अच्छा एक का मान अपने पास कितना है बोलो, कितना है 5, तो एक का मान 5 प्लस 3D बराबर कितना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 3D का 3D मैंने लिख दिया, ये प्लस का 5 उस तरफ जाकर माइनस का 5, प्लस का 5 उस तरफ जाकर माइनस का 5। अब मुझे एक बात बताओ, 9.5 में से 5 घटाओगे कितना बच जाएगा, 9.5 में से 5 घटाओगे कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा
अरे 9.5 में से 5 घटाओगे तो 4.5। बात क्लियर बेटा। अच्छा अब 4.5 को थोड़ा क्लियर करो, कैसे करोगे? 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 और 1 9, तो 9 बट्टा कितना जाएगा अपने पास? 2। और इस तरफ क्या चल रहा है बेटा? 3D। क्या चल रहा है? 3D चल रहा है। अब अपने को एक काम करना है, ये 3 गुणे में यहाँ से हटाओ, किस में चला जाएगा? भाग में। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया? 3/2। कितना आ गया? 3/2। डी का मान आ गया और अपने पास क्या आ गया? 1 का मान। डी का मान आ गया और किसका आ गया? 1 का मान। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड बेटा। अब देखो दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो देखो दूसरा पद और तीसरा पद कैसे ज्ञात करोगे? देखो दूसरा पद क्या है अपने पास? a+d, और तीसरा पद अपने पास क्या है? a+2d। तो देखो दूसरा पद अपने को a+d दे रखा है, a का मान बोलो कितना है अपने पास? 5। कितना है? 5 प्लस d का मान कितना है अपने पास? 3/2। कितना है? 3/। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा देखो इसको 5 का 5 और यहाँ पर अपने को कितना दे रखा है? 3/2 का मतलब कितना होगा? 1 से 1/2 कितना होगा? 1.5 होगा बेटा। तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दोगे, 5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 6.5। कितना हो जाएगा? 6.5। तो अपना जवाब हो जाएगा यहाँ पर 6.5। एक जवाब अपना ये हो जाएगा। दूसरा जवाब क्या होगा? देखो इधर देखो, a3 मतलब क्या? a+2d। क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा। एक का मान कितना है बोलो अपने पास? कितना है बोलो? 5 प्लस का, अच्छा, और +2 डी का मान बोलो देखे? 3/2। 3/2। क्लियर बात? 2 को 2 से काट दो, काट देंगे, कट रहा आराम से। अपने पास क्या आ गया? 5 + 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में। अगर बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में तो आप ये कर लोगे क्या बताओ? चौथा और पांचवा बिल्कुल इसी प्रकार का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेम आपको काम करना है। हिंट दे देता हूँ, इसमें पहला पद दे रखा है और क्या दे रखा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। पहला पद और छठवा पद, पहला पद और छठवा पद दे रखा है। कर लोगे आप सेम काम। इसमें दूसरा पद दे रखा है और कौन सा पद दे रखा है? छठवा पद। कौन सा दे रखा है? छठवा पद। दूसरा और छठवा पद सेम काम रहेगा, खाली जगह ही तो भरनी है। कर लोगे? क्लियर? तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही, बाकी की क्लास करेंगे कल। जय हिंद साथियों।